Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So students, let's start Geography Part 2 Urban Settlement. तो बेटा urban settlement, this one is the area that is too much crowdy, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह, these are the features of the urban settlement. अब अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई, आपके जो फैक्ट्रीज़ है, आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, आपके जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सर ज़्यादातर ये मोस्टली दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर रन इन द अर्बन एरिया. और अर्बन एरिया के बेस के ऊपर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह सिस्टम आगे डेवलप हुआ. अब ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे जैसे लोग शहरों में आके रहने लगे, वहाँ पर अलग अलग तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो बेटर होता चला गया. रोड्स वगैरह जो मेटल रोड होने लगी, मेटल रोड के साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो भी डेवलप हो गया. जो एंशिएंट टाइम के अंदर सिस्टम था जहाँ पर लोग जिस हिसाब से रहा करते थे, कच्चे घर हुआ करते थे, अब उसकी जगह के ऊपर जैसे जैसे समय गुजरता गया ओवर द टाइम ये चेंजेस उसके अंदर एक के बाद एक आते चले गए. और उस बेसिस के ऊपर हमारा जो सिस्टम था वो भी डेवलप होता चला गया था. अब इसके अंदर हम बात करें कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर टाउन्स बनने की शुरुआत. अब टाउन्स का मतलब क्या है? टाउन्स एक रेजिडेंशियल प्लेस तो कह नहीं सकते. टाउन्स मीन्स सिंपली एक पर्टिकुलर ए प्लेस वेयर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ और स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रन करती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? टाउन. अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा उस समय से भी डेवलप होने लगे थे इंडिया सिविलाइजेशन के अंदर, जस्ट लाइक जैसे हड़प्पा टाउन था, मोहनजोदाड़ो. तो कंटिन्यूड विद पीरियोडिक अप्स एंड डाउन, अब लगातार इसके अंदर ऊपर नीचे चलता रहा. कंटिन्यूड टिल द अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया. और ये कब तक चलता रहा? व्हेन द यूरोपियन पीपल केम टू अवर इंडिया, आफ्टर देन उन्होंने एक सेटलमेंट, एक प्लानिंग के साथ में टाउन्स वगैरह को डेवलप किया. तब तक ये चीज़ें रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती रही थी. अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन. अब टाउन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड. फर्स्ट वन इज एंशिएंट टाउन्स, मिडाइवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स. जो एंशिएंट टाउन्स हैं इनका मीन्स कब से लिया गया? अलग अलग बेसिस के ऊपर इसको आगे बढ़ाया गया. तो एंशिएंट टाउन्स, मिडाइवल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती थी कि भाई एंशिएंट टाइम्स कब के, यानी ये जो टाउन सिस्टम था हमारा, ये 700 to 800 के आसपास का टाइम पीरियड था. हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर. यानी जो टाउन डेवलप हुए थे वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से उसके मेन सेंटर बने हुए थे. जस्ट लाइक एज वी टुक द वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर एंशिएंट टाउन्स क्या हुए थे? डेवलप हुए थे. और इनका हमारे कल्चर, रिलीजन, उनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा था. तो उस बेसिस के ऊपर ये टाउन्स डेवलप हुए. अब सेकेंड वन है मिडाइवल टाउन्स. तो मिडाइवल टाउन्स डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसिपलिटीज ऑफ किंगडम्स. यानी जब राजा महाराजा वहाँ पर आकर के बस गए थे या फिर उन्होंने अपना रूल किया था, तो ये एक तरह से जो टाउन्स थे उनका हेडक्वार्टर बन गए थे. और एक तरह से कहते हैं फोर्ट टाउन, किलेबंदी वगैरह टाइप हो रही थी. कैम अप ऑन द रूइंस ऑन एंशिएंट टाउन्स. यानी ये जो पुराने चीज़ें जो थी एंशिएंट टाउन्स थे उसके ऊपर एक तरह से मुसीबत आ गई थी. बिकॉज जो एंशिएंट टाउन्स वो एबोलिश्ड होते चले गए और दूसरे टाउन्स एक के बाद एक डेवलप होते गए. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जस्ट वी टेक दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर. तो ये जो टाउन सिस्टम था हमारा उसके अंदर. अब आता है हमारा मॉडर्न टाउन्स. तो मॉडर्न टाउन डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियंस. यानी व्हेन द ब्रिटिशर्स और अदर यूरोपियन जस्ट लाइक डच पीपल, पोर्टुगीज, अदर काइंड ऑफ पीपल, फ्रेंच पीपल, व्हेन दे केम टू इंडिया एंड दे सेटल्ड हियर for their economic purpose or for their business purpose, after then they developed the area. तो उसके बेसिस के ऊपर जो टाउन्स थे एक डेवलप्ड जो हुए थे. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सच एज सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी. इसके बेस के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उसको डेवलप किया था. लेटर कॉन्सेंट्रेटेड होल्ड अराउंड 3 प्रिंसिपल नोड्स, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. यानी उसके बाद में उन्होंने जो मेन जो रेजिडेंशियल या प्रेसिडेंसीज वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी थी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में. द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हिल टाउन्स एज समर रिसोर्ट्स एंड
added new civil, administrative and military areas to them such as Shimla. Britishers, when they came to India, when they settled, when they colonized India, then they formed two capitals. एक जो आपकी थी शिमला के अंदर, गर्मियों के अंदर ये लोग वहाँ पर जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, और उसके बाद में जो कैलकाटा के अंदर आकर के उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करना शुरू करते थे. तो टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज आल्सो इवॉल्व आफ्टर 1850 सच एज जमशेदपुर. तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई थी टाउन्स के अंदर 1850 के बाद से इसकी शुरुआत हो गई थी. अब मॉडर्न टाउन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जस्ट व्हेन वी गेन द इंडिपेंडेंस तो टाउन्स और भी ज़्यादा एक के बाद सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गए थे. अब अलग जो आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स वी कैन से आफ्टर 1947 व्हेन वी गेन द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो उसके बेसिस के ऊपर जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दूसरी चीज़ें भी क्या होती गई, एक के बाद एक डेवलप होती चली गई थी. जो फ्लैट सिस्टम, हाई बिल्डिंग्स, ये एक मेन टाउन्स का फीचर बन गया था जिसके बेस के ऊपर ही डेवलप हुए थे. तो इंडियाज़ का जो अर्बन पैटर्न था, जो नदर्न हार्टलैंड इंक्लूडिंग इन वेस्टर्न एक्सटेंशन वीट ग्रोइंग एरिया इज मोर अर्बनाइज्ड देन ईस्ट. अब यहाँ पर हम बात करें कि जो वेस्टर्न पार्ट था हमारा वो ज़्यादा डेवलपमेंट फील किया. वेस्टर्न पार्ट के अंदर हम एग्रीकल्चर के बेसिस के ऊपर वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी एक तो वीट ग्रोइंग एरिया, दूसरा राइस ग्रोइंग एरिया. तो राइस ग्रोइंग एरिया के कंपैरिजन के अंदर वीट ग्रोइंग एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था या फिर ज़्यादा अर्बनाइज्ड हुआ. तो इन द वेस्ट अबाउट 40% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द अर्बन एरिया, वेयर एज इन द ईस्ट अप्रॉक्स ओनली 10%. अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि अर्लियर बिफोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली वी आर 11% पॉपुलेशन लिव्ड इन द सिटीज और टाउन्स एंड अबाउट 89% पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज एरिया. बट आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस जो वेस्टर्न पार्ट था जहाँ पर कि वीट ग्रोइंग एरिया था, वहाँ पर 40% पॉपुलेशन कहाँ पर सिटीज़ के अंदर रहती थी, और 10% पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट की यानी राइस ग्रोइंग एरियाज़ की वो सिटीज़ के अंदर रहा करती थी. तो इंडियाज़ लार्जर सिटीज़ यानी जहाँ पर कि इनहेबिटेंट्स आपके 1 लाख से ज़्यादा थे आर कंसनट्रेटेड इन 3 रीजन्स. अब कौन कौन से रीजन थे? नदर्न प्लेन्स, पंजाब, गंगास डेल्टा, मुंबई, अहमदाबाद एरिया एंड प्राइमरी सेंटर ऑफ द चेन्नई एंड बेंगलुरु, यानी दीज काइंड्स ऑफ द मेन एरियाज और टाउन्स विच डेवलप्ड, जिसको कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उस समय पर यही टाउन्स डेवलप हुए थे. अब अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो अर्बनाइजेशन था हमारा इंडिया का, दैट इज़ द मेन फार्मूला है इसका लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन टोटल अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. एंड इस बेसिस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं भाई टोटल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने % पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर रह रही है, टाउन्स के अंदर रह रही है. तो 1951 से धीरे धीरे ग्राफ रेगुलरली इंक्रीज होता हुआ चालू हुआ और 2021 तक की हम अगर लें तो करीब आप 34% पीपल है जो हमारे कहाँ रह रहे हैं, टोटल अर्बन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं. जो लेवल है अर्बनाइजेशन का वो भी हमारे यहाँ पर क्या अलग अलग बेसिस के ऊपर डेवलप होता गया, यानी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, उसके बेसिस के ऊपर जो ग्राफ आपको शो कर रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज. तो सबसे फर्स्ट वन इज क्लास टाउन. तो अर्बन सेंटर विद ए पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, यानी जिसके अंदर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा थी उसको क्या माना गया, क्लास टाउन. एंड सेकंड वन इज मेट्रोपॉलिटन सिटीज अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन. दिस वन इज द लार्ज सिटी एंड मल्टी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर रन करती थी. मेगा सिटीज अकोमोडेट पॉपुलेशन साइज मोर देन 5 मिलियन, यानी अप्रॉक्स 50 लाख पीपल मोर देन वहाँ पर अगर रहते थे तो उसको क्या बोला गया कि ये मेगा सिटीज़ है. अब अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स एग्लोमरेशन, दिस वन इज ए नेम ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इन अर्बन एरियाज मेजॉरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ आर अर्बन एग्लोमरेशन. मतलब इसके अंदर क्या है कि जो सिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं, इंडस्ट्रीज उन फैसिलिटीज़ को गेन करती हैं, उसका बेनिफिट गेन करती हैं, तो उसके बेस के ऊपर जो इकोनॉमी रन करती है डेट इज़ नोन एज द एग्लोमरेशन इकोनॉमी. तो एन अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, यानी पर्टिकुलर टाउन वो विच इज आल्सो कनेक्टेड टू द बिग टाउन, 2 or more contiguous towns with or without their outgrowth.
एंड लास्ट वन है सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस स्प्रेड। तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो टाउन्स वगैरह जो हमारे डेवलप होते चले गए, यानी दो से ज़्यादा टाउन जहाँ पर के आउटग्रोथ है जो उस पर्टिकुलर उस एरिया के साथ भी हो सकती है और उसके बिना भी हो सकती है। और इसके अंदर जो सिटी है, एक या एक से ज़्यादा सिटीज़ पर्टिकुलर किसी एरिया से कनेक्ट होते हैं और उनकी ग्रोथ भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन जो रैंक 1, 2, 3, 4, 5 दिया है अर्बन एग्लोमरेशन यानी मुंबई को क्यों लिया? क्योंकि बिकॉज दिस वन इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब उसके अंदर जो पॉपुलेशन 2011 के अंदर थी वो अप्रॉक्स थी हमारी 18,414,288 एंड जो पॉपुलेशन 2011 और 1 के अंदर जो थी 16,434,386, यानी पॉपुलेशन लगातार जो है एग्लोमरेशन कंट्रीज़ के जो सिटीज़ है हमारे उसके अंदर इंक्रीज होती है, यानी चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली हो या कोलकाता हो या चेन्नई हो या बेंगलुरु हो, हर जगह के ऊपर पॉपुलेशन अब सिटीज़ की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द बेसिक फैसिलिटीज़ अदर काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ बिकॉज ये प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बेस के ऊपर ये चलता रहता है। तो अर्बन आउटग्रोथ यानी दीज आर लोकेटेड विद इन द रेवेन्यू लिमिट्स ऑफ ए विलेज और विलेजेस कंटिन्यूस टू द टाउन और सिटीज़। अब लगातार जो रेवेन्यू की जो लिमिट्स है विलेजेस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है, उसके बेस के ऊपर ये टाउन और ग्रोथ की भी साथ में जो एडजॉइनिंग सिटीज़ है उनकी ग्रोथ की गई, क्योंकि उसके बेस के ऊपर उनको वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है। फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, अब यानी जो टाउन्स हैं वो क्या क्या वहाँ पर फंक्शंस चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, यानी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो टोटली आपका कहाँ से पर्टिकुलर उस जगह से ही रन होगा। इंडस्ट्रियल टाउन वेयर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री इज लोकेटेड और एस्टैब्लिश। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ मीन्स वी कैन से दैट काइंड ऑफ सिटीज इज वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री और अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट के साथ में कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन के बेस के ऊपर कनेक्टेड हो रहा है। कॉमर्शियल टाउन मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस पर्पज। माइनिंग टाउन्स दैट इज रिलेटेड टू द माइनिंग और वी कैन सेड इन दोज काइंड्स ऑफ एरिया वेयर द मिनरल्स आर अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, मोस्ट ऑफ दीज माइंस आर लोकेटेड देयर। Garrison and cantonment town that is related to the military purpose. Educational towns for educational seats just like Kota. Religious and cultural town that is related to our historical times से रिलेटेड है जस्ट लाइक वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयाग जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। एंड टूरिस्ट टाउन्स दैट इज रिलेटेड टू टूरिस्ट पर्पज और टूरिज्म पर्पज लाइक श्रीनगर, शिमला, कुल्लू मनाली एटसेट्रा। तो ये जो उस बेसिस के ऊपर टाउन्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब सब टॉपिक इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, इंडस्ट्रियल टाउन्स जो थे अलग अलग बेसिस के ऊपर ये डेवलप होते चले गए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज, टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यानी मेन इसके अंदर आपके कैपिटल जो है वो हेडक्वार्टर वहाँ पर ही लोकेटेड होता है हाई ऑर्डर के ऊपर, जस्ट चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, दीज आर द मेजर कैपिटल। और कैपिटल किसके रिलेटेड स्टेट्स की कैपिटल है जहाँ पर कि ये चीज़ें रन होती हैं। अब इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड प्राइम मोटिव, यानी मेन चीज़ जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोकेटेड करना है। लाइक आपका मुंबई है, सलेम है, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, दीज आर द फेमस इंडस्ट्रियल टाउन विच इज़ लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। अब ट्रांसपोर्ट सिटीज़, ट्रांसपोर्ट सिटीज़ जो मैंने भी आपको बताया कि रेलवे से, बस से, एयर से, जो कि ये आपस के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। कॉमर्शियल टाउन्स, टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर, जैसे कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, यानी यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व होती है। दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन द मिनरल्स एंड रिच एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया था उसी बेसिस के ऊपर है बेटा। रानीगंज, झरिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, दीज आर द फेमस माइनिंग सेंटर ऑफ आवर कंट्री। गैरिसन टाउन्स विच हैव इन क्वार्टर्स बिल्ट बाई द आर्मी और सोल्जर्स के लिए जो क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, छावनी वगैरह इनकी वहाँ पे लोकेटेड होती है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं। एजुकेशनल टाउन, यानी उसके अंदर एजुकेशनल सिस्टम वगैरह वहाँ पे डेवलप होता है। आपके इसके अंदर कई तरह के रुड़की है, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, अपने कोटा को भी अपन है जो एजुकेशन हब के नाम से जान सकते हैं। तो ये अलग अलग बेसिस के ऊपर ही है। अब रिलीजियस टाउन, हब ऑफ रिलीजियस कल्चर, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी एटसेट्रा। तो ये अलग अलग बेसिस के ऊपर ये टाउन्स है जो रन कर रहे हैं। टूरिस्ट टाउन, ये भी आपका नैनीताल है, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, उसके बेसिस के ऊपर ये रन कर रहे हैं और वहाँ पे एस्टैब्लिश है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।